Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jawad and welcome to my lecture series. जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और हमारी टेस्ट सीरीज़ 27 से स्टार्ट हो रही है जिसका आपको एक्सेस हमारे विंग्स ए कुरान जो हमारी ऐप है वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने कल ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सब ने दिया है, वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू। उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में विंग्स ए कुरान ने कमेंट किया है और वहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम से आप उसका जो पूरा नोट्स है आप पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं टू लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ व्हेन यू आर डन टेकिंग द स्क्रीनशॉट लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आता है। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लिया करें एंड इंक्रीज द जो क्वालिटी है वीडियो का एंड वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वो अपने आप ठीक हो जाएगा एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइन, ओके, सो फर्स्ट पर्सनैलिटी फॉर टुडे इज स्वामी लक्ष्मी जू। फाइन, अगर हम स्वामी लक्ष्मण जू अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग्ड फ्रॉम श्रीनगर एंड हु वॉज ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ कश्मीर शैविज़म एंड संस्कृत। तो अगर कश्मीर शैविज़म की बात की जाए तो ये इसके पायनियर माने जाते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? श्रीनगर से बिलोंग करते थे। और अगर हम इनकी बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ईश्वर आश्रम ट्रस्ट। तो अगर इस ट्रस्ट के बारे में पूछा जाए तो उसका रिलेशन किसके साथ है? इस चीज़ का रिलेशन है स्वामी लक्ष्मण के साथ। फाइन, इसी के साथ साथ दिस इज़ फॉर ऑल इंडिया लेवल। अगर हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो ही हैड लेड फाउंडेशंस ऑफ यूनिवर्सल शैव फेलोशिप विच वॉज लेटर। तो पहले ये था और फिर लेटर ऑन इसको री एस्टैब्लिश करके क्या बना दिया गया? इट वॉज मेड लक्ष्मण जू अकेडमी। फाइन, तो पहले यूनिवर्सल शैव फेलोशिप था जिसको लेटर ऑन इट वॉज बीन री एस्टैब्लिश और फिर जब री एस्टैब्लिश किया तो इसको क्या नाम दे दिया गया? इट वॉज गिवन लक्ष्मण जू अकेडमी। एंड एज आई सेड ये इंडियन लेवल पर था और ये इंटरनेशनल लेवल पे था। तो ये कहाँ पे? कैलिफोर्निया। फाइन, सो दिस वॉज अबाउट स्वामी लक्ष्मण जू और ये आपको याद रखना है। अगर कश्मीर शैविज़म की बात की जाए तो आपको इनका नाम याद रखना है। इसके बाद जो हमारी सेकंड पर्सनालिटी फॉर टुडे इज़ प्राण किशोर कौल। सो प्राण किशोर कौल की बात की जाए तो ये कौन है? ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मिल्सर कश्मीर म्यूज़िक एंड डांस ग्रुप। एंड ये तो है ही है, लेकिन वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि वॉट इज़ ही बेस्ट नोन फॉर? ही इज़ बेस्ट नोन एज अ क्रिएटर। क्रिएटर किसके? जो मैंने आपको बताया था एक बहुत फेमस टेलीविज़न सीरियल था जो दूरदर्शन पे आता था, दैट वॉज गुलशान गुलफाम। तो उसके क्रिएटर थे ये और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर दिस ओनली। और अगर हम गुलशान गुलफाम की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इसके डायरेक्टर या ये किसके द्वारा था टेलीविज़न सीरियल? तो इट वाज वेद राही। जिन्होंने पुरानी लेक्चर्स नहीं देखे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लेक्चर्स भी देखें। ठीक है, सो दिस इज़ गुलशान गुलफाम जिसके ये आगे जिनका ये मेन सीरियल था। और फिर ये जो प्राण किशोर कौल है ही वॉज द क्रिएटर। अब प्राण किशोर कौल की बात की जाए तो इनको 2018 में पद्मश्री के साथ नवाजा गया है एंड पद्मश्री इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फाइन, अब आज की जो हमारी थर्ड पर्सनालिटी है इट इज़ बलवंत ठाकुर। अगर हम बलवंत ठाकुर की बात की जाए तो ये कौन है? ही इज़ नोन एज अ क्रिएटिव थिएटर डायरेक्टर। तो ही इज़ अ क्रिएटिव थिएटर डायरेक्टर और प्रेजेंटली जो नटरंग थिएटर है उसको ये हेड करते हैं। सो नटरंग थिएटर अगर उसके हेड की बात की जाए तो वो कौन है? इट इज़ बलवंत ठाकुर एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेस। उन्होंने डोगरी प्लेस बहुत ज़्यादा ये करते हैं और
नॉट ओनली इन जम्मू बट इंडियन लेवल पे तो ऑब्वियसली, लेकिन इनके जो शोज़ हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे दुबई, आपका रशिया, वहाँ पर भी बहुत जगहों पे इनके जो प्लेज़ हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। और इनके कुछ पॉपुलर प्लेज़ की बात की जाए सो इट इज़ सुनो एक कहानी एंड चौराहा। सो दीज आर जस्ट 2 ऑफ हिज मेनी पॉपुलर प्लेस। तो ये मैंने कुछ 2 लिए हैं, बट इनका अगर आप कैरियर और आगे आप देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है तो इतने प्लेस के नाम ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर, बट आप इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखें। इसी के साथ साथ इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि इनको 3 बार 1983, 84 एंड 85 तीनों बारी इनको स्टेट अकेडमी अवार्ड के साथ नवाजा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनको तीनों बारी इन्हीं को ही एक ही रो में हर एक 3 सालों में इन्हीं को ही स्टेट अकेडमी अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। 1994 में ऑल इंडिया सिटीजन अवार्ड फॉर कल्चर, ऑल इंडिया सिटीजन अवार्ड फॉर कल्चर से नवाजा गया है। एंड एज ही हैज़ ऑल्सो वन एन अवार्ड बाय whom? बाय दूरदर्शन एट दूरदर्शन थिएटर फेस्टिवल, क्या? एज बेस्ट डायरेक्टर। तो इनको बेस्ट डायरेक्टर एट दूरदर्शन थिएटर फेस्टिवल में इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। 2006 में इनको डोगरा रत्न, और 2011 में जो मैंने अपनी कुछ 1-2 वीडियोस पहले ही आई हैव मेड अ फुल लिस्ट अबाउट ऑफ ऑल द महाराजा गुलाब सिंह अवार्डीज़, तो आप उधर भी मैंने आपको बताया था कि 2011 में इनको गुलाब सिंह अवार्ड या महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसी के साथ साथ 2013, तो अगर हम अब जैसे इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन कुछ अगर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो आपको ये अवार्ड याद रखना है, पद्मश्री अगर आप याद रख सकते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड भी इनको मिला है। और 2013 में ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इनको गुरशरण सिंह थिएटर कमिटमेंट अवार्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ व्हाट? वर्ल्ड थिएटर डे ऑनर, जिसको वर्ल्ड थिएटर डे ऑनर भी माना जाता है, इनको उस अवार्ड के साथ भी नवाजा गया है। सो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। और सबसे जो इनकी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ही इज़ हेड ऑफ नटरंग थिएटर। तो अगर थिएटर से रिलेटेड जैसे कि पूछ सकते हैं कि दिस पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ही इज़ रिलेटेड टू थिएटर। फाइन, नेक्स्ट आते हैं हमारे चैन सिंह। अगर हम चैन सिंह की बात करें तो ही इज़ अ स्पोर्ट्स स्टार। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो विच स्पोर्ट, कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट का है, ये सेंटर एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम दोनों जगह बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो नॉट ओनली रिमेंबर द स्पोर्ट्स स्टार बट ऑल्सो विच स्पोर्ट ही बिलोंग्स टू। सो चैन सिंह की अगर बात करें तो हु इज़ ही इज़ एन इंडियन स्पोर्ट शूटर। तो आपको याद रखना है कि इनका रिलेशन शूटर के साथ है, आप वहाँ पे क्रिकेट मत मार्क करके आ जाना, ठीक है। सो ही इज़ रिलेटेड टू शूटर। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने 2014 में ही हैज़ वन अ ब्रोंज मेडल एट एशियन गेम्स। 2016 में ही इज़ वन गोल्ड मेडल एट एशियन एयरगन चैम्पियनशिप, जो कहाँ हुई थी? कुवैत में हुई थी। फाइन, सो 2014 में 2014 में ही इज़ वन ब्रोंज, 2016 में ही इज़ वन गोल्ड। फाइन, अब इन्हीं के ही बिल्कुल साथ मैंने एक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम लिया है, दैट इज़ मिथुन मनहास। अगर हम मिथुन मनहास की बात करें तो ये भी एक स्पोर्ट्स स्टार है। अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड तो विद स्पोर्ट ही इज़ अ ऑल राउंडर क्रिकेटर। तो ये एक क्रिकेटर है बिलोंगिंग फ्रॉम जम्मू एंड ही इज़ एन इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और ये ऑलराउंडर है। अगर हम इनके स्पोर्ट्स कैरियर की बात करें तो इन्होंने भी आईपीएल में खेला है, और आईपीएल में किन किन टीम्स के लिए खेला है? ही हैज़ प्लेड फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स, ही हैज़ प्लेड फॉर पुणे वॉरियर्स, ही हैज़ प्लेड फॉर सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, और 2012 में इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी खेला है। फाइन, सो दिस वॉज अनदर लेक्चर ऑन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। डोंट वरी गाइज, आराम से आप लोग पढ़ो, अभी भी वी हैव टाइम, सो नॉट टू वरी। मैं आपके लिए आई विल मेक श्योर कि मैं 3-4
आपके लिए वीडियोज़ लाऊँ विच आर स्पेसिफिकली ऑन MCQs। तो आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और MCQs आर द बेस्ट वे जिनसे आप अपना एक तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और रिविजन के लिए MCQs आर बेस्ट। सो डोंट वरी, मैं वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। लेकिन अभी ऑब्वियसली टाइम थोड़ा कम ही रह गया है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।